माइंड रीड करने वाला जो क्वेश्चन है, आपके पास कितने लोगों ने आपसे पूछा वो बताओ मुझे? और क्या आपके साथ कोई सिनेरियो है जैसे किसी ने पूछा और आपका क्या कोई स्टोरी हो गई उसकी? यस, जब किसी इंडिविजुअल को उनकी हुँ, फैमिली लेकर आती है, तो उस इंडिविजुअल को जिसको फैमिली लेकर आई है, उनको ये फ़ियर रहता है कि मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, आप तो मेरा दिमाग पढ़ सकते हो। सो दे ट्राई टू गिव मी अ ओके, नैरेटिव ओके। जो शायद उनकी फैमिली के भी पास हुँ, जाएगा, तो हुँ, उनको हुँ। कोई दिक्कत नहीं होगी उस नैरेटिव से। लेकिन वो बात करते-करते समझ आ जाता है कि ये आप नहीं हो। हुँ, हुँ। सो उनका कॉन्फिडेंस विन करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है कि जो भी हम बात करेंगे, वो हमारे बीच में रहेगा। इस चीज़ की टेंशन मत लो कि घरवालों को के पास कुछ भी ऐसी बात जाएगी, बताते हो वैसे जो बीच आप में? नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सो वहाँ पे ये व्हाट चीज़ हैपेंस विद गार्गी स्टेज़ विद गार्गी। स्टेज़ विद गार्गी। ओके। सो वहाँ पर उनको थोड़ा-सा लगता है ओके। कि घरवालों तक बात ना चली हुँ, जाए, हुँ। उसमें फिर वो एक फ़ेक नैरेटिव आपको देने की कोशिश करते हैं, तो समझ आ जाता है कि नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी तो नहीं लग रही हुँ, है। हुँ, हुँ। सो लोगों को लगता है कि हम जो हैं, हम वो एक्चुअली गार्गी को नहीं दिखा सकते, हुँ, बट जब हुँ। ट्रस्ट गेन होता है, तो उनको धीरे-धीरे कम्फ़र्ट आना शुरू हो जाता है। ओके, इफ यू हुँ, एवर वेंट ऑन अ डेट, हुँ, वो सामने वाले को पता चला आपने प्रोफ़ेशन बताया आप साइकोलॉजिस्ट हूँ। और वो क्या सोचता है? उसका कुछ आया कि ये तो दिमाग पढ़ लेगी एंड ऑल? I think this is the हु saddest part हुआ being है a आपके साथ? psychologist. दिस इज़ द सैडेस्ट पार्ट। मैं तो कभी-कभी हुँ, सोचती भी हुँ। हूँ कि मेरा मैरिज का बायोडाटा देखकर कितने सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि इसके साथ तो शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इट डज़ हैपन। ओके। सो इवन अगर आप डेट पे भी गए हो या आप हुँ, किसी से हुँ। भी मिल रहे हो, तो वहाँ पे लोगों को एक हिचक रहती है आपसे या बात करने में या कि नहीं, शी ओके, इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, या और वो कह भी देते हैं कि अच्छा बताओ मेरे दिमाग में क्या चल हुँ, रहा है। हुँ। बट यू गाइस हैव टूल्स ना, आपके पास है वो हुँ, चीज़ें लोगों को दिमाग नहीं पढ़ सकते, बॉडी लैंग्वेज तो आप पढ़ सकते हो ना। राइट। तो आपको पता रहता है कब बंदा फेक हो रहा है या कब वो हुँ, सच बोल रहा है, आपको पता थोड़ा तो भनक हो जाती होगी आपको। थोड़ा नहीं पूरा ही हो जाती है। हो जाती है ना मतलब। राइट, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। हुँ, नॉर्मली जब हम कोई भी डिग्री करते हैं, लेट्स से कि कोई किसी ने एलएलबी किया, सो हुँ, वहाँ पर भी उनको पता होता है ना बॉडी लैंग्वेज से कि नहीं, दिस पर्सन इज लाइंग। सो हुँ, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हुँ। एलएलबी इज वन फ्रॉम देम, साइकोलॉजी डिग्री इज वन फ्रॉम देम। इनफैक्ट और भी होंगे जिनका नाम अभी मुझे नहीं आ रहा है। पॉडकास्टर भी हो गए वो। पॉडकास्टर भी या हो गए। आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि नहीं, मेरा ये वाला गेस्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हुँ, कर रहा है। तो इट हैपेंस। अभी तक नहीं हुआ है बट हाँ, पता चल जाता है कि सामने वाला कंफर्टेबल है कि नहीं एग्जैक्टली, है वो। इवन इन पुलिस लाइन आप हुँ, बहुत हुँ, इजीली जज कर लेते हो इफ देयर इज अ पुलिस ऑफिसर। हुँ, इवन हुँ, की जो हवलदार होते हैं वो भी इस चीज को स्कैन कर लेते हैं कि हुँ, दिस हुँ। पर्सन इज अ लायर। सो इवन सेल्स पर्सन की जॉब भी या ऐसी है जहाँ पे वो इसको रीड कर सकते हैं। या सो इट इज़ नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट, अ लॉट ऑफ प्रोफेशन वो जहाँ सेम हो पर गया मतलब। राइट, हुँ, क्योंकि कुछ हुँ, बेसिक स्किल्स हैं जिसके बिना आपका प्रोफेशन अधूरा है। हुँ, अगर हुँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट या फिर एज अ पॉडकास्टर हुँ, हम हुँ, ही अपने क्लाइंट की, लाइक इन माय केस, मैं अपने क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज स्कैन ना कर पाऊँ और आप हुँ, अपने हुँ, गेस्ट की बॉडी लैंग्वेज स्कैन ना कर पाओ, तो फिर हम उनको वो कंफर्ट ही नहीं दे पाएंगे ना जिसकी या ज़रूरत है फॉर माई प्रोफेशन टू हुँ, वर्क हुँ, एंड द पॉडकास्ट टू वर्क। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बट जहाँ पर हम अगर इस बारे में बात करना चाहें कि क्या आप साइकोलॉजिस्ट को ट्रस्ट कर सकते हो कि हुँ, वो तो आपका माइंड रीड कर सकते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट की लाइफ में इस पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है कि एक पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में, दिल में कुछ भी हो सकता है, हुँ, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे उनको एक्सेप्टेंस देनी है। ओके। वो जो भी सोच रहे हैं, जो भी उनके दिल और दिमाग में आ रहा है, हुँ, हुँ, मुझे उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए उनकी हेल्प करनी है। मैं उस इंसान को जज नहीं करूँगी उस चीज़ के लिए जो उसके दिल और दिमाग में चल रहा है। या ज़्यादातर हर किसी को इसी चीज़ से डर लगता है या कि मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा हुँ, अगर हुँ। साइकोलॉजिस्ट को पता चलेगा कि मेरे दिल और दिमाग में ये चल रहा है। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।